शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। महानवमी के दिन मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 57 नए केंद्रीय विद्यालय, 4600 शिक्षकों की भर्ती और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन का भी ऐलान किया गया है। साथ ही असम में जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ हाईवे बनाया जाएगा। सरकार किसानों से दाल खरीदेगी, रबी की एमएसपी भी बढ़ाई गई है और फसलों की खरीद के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियोयों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो चलिए कैबिनेट के इन अहम फैसलों की थोड़ी और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है अब हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट की माने तो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए। यहाँ पे महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। जो अभी महंगाई भत्ता 55% होता था, वो अब बढ़कर के 58% हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि 3% की बढ़ाई हुई महंगाई दर या फिर महंगाई भत्ता डीए जिसको कहते हैं, ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा माना जाएगा। यानी जब नवंबर की सैलरी आएगी, इस महीने की सैलरी जब अगले महीने आएगी तो एरियर के तौर पर ये सारा पैसा आपको मिलेगा। तो जब दिवाली मना रहे होंगे केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनधारी, तो ये महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ते का एरियर मिलकर के एक अच्छी खासी रकम उनके खाते में आती हुई दिखेगी सैलरी के तौर पर। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया वो है केंद्रीय विद्यालयों को लेकर। केंद्रीय विद्यालय में लोग एडमिशन को लेकर बड़ी मारामारी करते हैं, तो अब 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, इसका फैसला लिया गया है। किसानों के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक है दलहन। दरअसल दलहन के इंपोर्ट पर निर्भरता हमारी काफी ज्यादा रहती है। करीब 22 लाख टन दलहन का हम इंपोर्ट करते हैं। दलहन के इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म हो, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आत्मनिर्भर मिशन दलहन के लिए शुरू की गई है। 6 साल में इस पर 11,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है आपको रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए, जिसमें गेहूं, चना, मसूर समेत 7 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी बढ़ने से करीब किसानों को अतिरिक्त 84,263 करोड़ रुपए मिलेंगे। और असम में एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो है के साथ हाईवे बनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वहां पे हो क्या रहा था कि नीचे वहां पे ये था, जंगल थे, वहां पे जानवर रहा करते थे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना था। तो वहां से एलिवेटेड हाईवे बनाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है ताकि जंगल को भी नुकसान ना हो और सड़क भी यहाँ पे बन सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।